आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्यूजल रीजंस के बारे में, किन कारणों से कनाडा स्टडी वीजा फाइल रिफ्यूज होती है। साथ ही साथ बात करेंगे कि एट प्रेजेंट जो ट्रेंड चल रहा है उसमें कौन सी फाइल्स रिजेक्ट हो रही हैं और किन फाइल्स का जो वीजा है वो आ रहा है। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या रिजेक्शन आने के बाद भी जो कनाडा स्टडी वीजा है वो पॉसिबल होता है या फिर क्या सब कुछ सही होने के बावजूद भी जो फाइल है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। हेलो एवरीवन, होप्स यू आर फाइन। दिस इज जसप्रीत देओल फ्रॉम अवेयर वीजा इमिग्रेशन। सबसे पहले बात करेंगे कि फाइल किन कारणों से रिजेक्ट होती है। अगर एम्बेसी पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो काफी कारण होते हैं जिसके कारण स्टडी वीजा एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है, जिसमें से फर्स्ट है कि आपके एकेडमिक्स लो हैं। अगर आपके एजुकेशन में जो परसेंटेज है या मार्क्स हैं अगर वो बिलो एवरेज होते हैं तो उस कारणों से भी आपका कनाडा स्टडी वीजा रिजेक्ट होता है। इसके अलावा अगर आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के एग्जाम में जो स्कोर है वो कम है तो उस कारणों से भी आपकी जो फाइल है वो रिजेक्ट हो सकती है। लाइक अगर आपके पीटी में स्कोर बिलो 60 है या फिर आपका आईएलटीएस में स्कोर कम है, उन कारणों से भी फाइल है जो वो रिजेक्ट होती है। इसके अलावा अगर आप अपनी एसओपी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं करते, उसमें आप फ्यूचर आउटकम्स अपने कोर्स की नहीं बताते या फिर आपकी लिखी हुई एसओपी से वीजा ऑफिसर को ये नहीं लगता कि आप कनाडा को लीव करके स्टडी कंप्लीट होने के बाद वापस इंडिया आओगे, तो इस कारण से भी आपकी जो वीजा एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होती है। इसके अलावा अगर आप अपनी जो एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट है कोई ना कोई मिस करते हो, फाइल में नहीं लगाते या फिर आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर नहीं होती जैसे कि आईटीआर या अदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, तो इसके कारण भी आपकी जो वीजा एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। ये सारे जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं ये एज पर एम्बेसी हैं। अब अगर बात करें कि करंट सिनेरियो जो चल रहा है या फिर टेक्निकली बात करें कि एट प्रेजेंट कौन सी वीजा एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रही है, तो उसमें वो मेजरली एप्लीकेशंस हैं जो भी एप्लीकेशंस नॉन एसडीएस कैटेगरी में लग रही हैं। एसडीएस कैटेगरी के अंदर बहुत ही रेयर है कि जो स्टडी वीजा एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो रही है। एसडीएस कैटेगरी के अंदर आपकी वीजा एप्लीकेशन तभी रिजेक्ट होगी अगर आप कोर्स सही नहीं चूज करते, आप अपनी एसओपी सही नहीं लिखते या फिर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं लगाते। लेकिन नॉन एसडीएस कैटेगरी के अंदर क्या है, ये सारी चीजें प्रॉपर होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स की जो वीजा एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो रही हैं। और जब वो स्टूडेंट की एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो उनको भी रिफ्यूजल लेटर में सेम रीजन दिया जाता है कि आपने वापस इंडिया नहीं आना। अगर वो स्टूडेंट्स अपने केप्स नोट्स अप्लाई करते हैं तो केप्स नोट्स के अंदर भी उनको ये रीजन नहीं दिया जाता कि उनकी जो फाइल थी नॉन एसडीएस कैटेगरी में लगी थी, इस वजह से उनकी जो वीजा एप्लीकेशन है रिजेक्ट हुई है। उनको भी कुछ ना कुछ एम्बेसी रीजन देती है कि आपके फ्यूचर गोल सही नहीं है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है, उस वजह से आपकी जो वीजा एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हुई है। एम्बेसी कभी भी ये चीज नहीं मानती कि उन्होंने मिस्टेक की है, कि उन्होंने एक सही एप्लीकेशन का भी जो वीजा है वो रिजेक्ट किया है। इस वजह से वो केप्स में कोई ना कोई ऐसा रीजन जरूर मेंशन करते हैं कि जिसकी वजह से स्टूडेंट को ऐसा लगे कि उनकी फाइल में कोई ना कोई फॉल्ट था जिस वजह से उनकी जो वीजा एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हुई है। तो इस चीज से ये चीज साफ नजर आती है कि हर बार जो रिफ्यूजल्स होती हैं या फिर केप्स नोट्स होते हैं वो करेक्ट नहीं होते। कई बार ऐसा भी होता है जो केप्स नोट्स में लिखा होता है वो इनकरेक्ट होता है। काफी स्टूडेंट्स ऐसे रह चुके हैं जिनकी पहले 3 या 4 बार रिजेक्शन थी और हमने उन्हीं स्टूडेंट्स की उन्हीं कोर्सेज में वीजा एप्लीकेशन लगवाकर उनको वीजा ग्रांट करवा कर दिया है। उन स्टूडेंट्स ने भी अपने केप्स नोट्स अप्लाई किए थे और केप्स नोट्स निकलवाए थे और उनको भी एम्बेसी ने कोई ना कोई रीजन ऐसा दिया था जो बिल्कुल इनकरेक्ट था और इररेलेवेंट था। अब बात करेंगे कि क्या रिजेक्शंस के बाद भी कनाडा स्टडी वीजा पॉसिबल है, तो डेफिनेटली रिजेक्शंस के बाद भी कनाडा स्टडी वीजा आते हैं। ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है कि आप 2, 4 या 5 रिफ्यूजल के बाद अपनी वीजा एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते। चाहे आपकी रिफ्यूजल्स कितनी भी हैं उसके बाद भी आप अपना कनाडा स्टडी वीजा हासिल कर सकते हैं अगर आपका जो कोर्स है वो सही है, एसओपी प्रॉपर है और आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर है। अगर आप एसडीएस कैटेगरी के अंदर अपनी एप्लीकेशन सही कोर्स के अंदर और अच्छी एसओपी और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ लगाओगे तो आपका वीजा आएगा ही आएगा, नो मैटर आपका जो स्कोर है या फिर आपके जो मार्क्स हैं वो एकेडमिक्स में लो हैं या कैसे भी हैं। लेकिन अगर आप अच्छी प्रोफाइल के साथ भी नॉन एसडीएस कैटेगरी में फाइल लगाओगे तो उस केस में आपकी जो रिजेक्शन आने के चांसेस है वो 90% से भी ज्यादा है एट प्रेजेंट के करंट सिनारियो के हिसाब से। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी वीजा एप्लीकेशन एसडीएस कैटेगरी के अंदर ही लगवाएं। हमारा एसडीएस कैटेगरी का 100% सक्सेस रेट है, नो मैटर आपकी रिफ्यूजल्स कितनी है, नो मैटर आपकी एज 30 या 35 ईयर्स से ज्यादा है, नो मैटर आपकी स्टडी में जो गैप है वो कितना भी है।
आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आपका रिफ्यूजल से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स लॉट।